क्या सिर्फ वास्तु 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करना ही है? वास्तु बेसिकली जहां आपका वास है, अगर आप बात कर रहे हैं 5 एलिमेंट्स की, तो ये बेसिकली वास्तु एक वाइब्रेशन है, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट। फिर आती इसका फर्दर बाइफिकेशन करें तो आपका ये 8 डायरेक्शन आ गया। फिर इसका फर्दर बाइफिकेशन होता है वो 16 डायरेक्शन आ गया। अगर हम इससे और आगे जाते हैं तो 45 देवताज एनर्जीज आती है। जैसे कि अगर घर आपका नॉर्थ फेसिंग है बहुत अच्छी बात है, ईस्ट फेसिंग है बहुत अच्छी बात है। जब बात आती है साउथ और वेस्ट फेसिंग घर की, ईस्ट डायरेक्शन एक्टिव होगा जब आपकी सूर्य की महादशा, अंतरदशा, प्रति अंतरदशा या फिर ट्रांजिशन में सूर्य एक्टिव हो। नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो आप नॉर्थ को बूस्ट करो। सबसे पहले आप अपने नॉर्थ में मैक्सिमम विंडोज रखिए। एटलीस्ट 1 किलो का आप कपूर जा करके उस टिकपॉट रखा है उसके ऊपर आप कहीं स्टोर कर लीजिए। अगर घर के किसी भी मेंबर, चाहे वो बच्चा और चाहे वो बड़ा, पितृदोष है तो उस घर में ईस्ट में प्रॉब्लम होगी और साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम होगी। रूम जो होना चाहिए कपल्स का वो होना चाहिए साउथ वेस्ट में होना चाहिए। मिरर अगर रूम में है तो कवर कर, जिस कंट्री में आपको जाना है नॉर्थ वेस्ट में उसका एक बड़ा सा फ्रेम लगा करके उसी रूम में आप रहना शुरू कर। नॉर्थ ईस्ट गवर्न करता है। आप अगर बीमार हैं तो अपनी दवाएं यहाँ रखते हो, यहाँ से लेकर के आप दवाइयों का सेवन कर रहे हैं तो रिकवरी के चांसेस जल्दी होते हैं। बट इस बात का जरूर ध्यान रखें कि तो स्टार्ट करते हैं आज का एक इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट और वेलकम करते हैं अपनी गेस्ट प्रिंशु जी का। हेलो मैम। Hello जी, my name is Prinshu, founder of Vastu Mandal. जी। I'm into astrology, numerology, वास्तु, लोगो डिजाइनिंग है मेरी। जिस तरह से एक डॉक्टर को अपने पेशेंट को ट्रीट करने के लिए सिर्फ एक मेडिसिन नहीं देता, या एक मेडिसिन खा के एक पेशेंट या कोई एक इंसान रिकवर नहीं हो सकता है, उसको मेडिटेशन करना होता है, उसको योगा करना होता है, उसको डाइट पे अपना ध्यान रखना होता है। उसी तरह जब मैं अपने क्लाइंट को ट्रीट करती हूँ तो इट इज नॉट जस्ट कि मैंने उसका एस्ट्रोलॉजी का चार्ट देख लिया या घर पे जाके वास्तु कर दिया। आई सी एवरीथिंग। उसी तरह जब मैं अपने पेशेंट को कोई रेमेडी देती हूँ तो वो इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग होता है। एस्ट्रोलॉजी भी उसमें इन्वॉल्व होता है, वास्तु भी मैं उसमें इन्वॉल्व करती हूँ। तो ऐसे एक होलिस्टिक सोल्यूशन अप्रोच है हमारा। तो कहीं से भी कोई डायरेक्शन या कोई पिन पॉइंट ना छूट जाए बंदे की इम्प्रूवमेंट में, या कोई भी सक्सेस को रोक ना पाए। हाँ जी, इसमें और आपकी मजेदार बात बताती हूँ, इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये कि अगर आपकी कुंडली में कोई दोष है, कोई अगर आपको कोई प्लैनेट वीक है या कोई कोई ऐसा कॉम्बिनेशन जो आपको ग्रो करने से रोक रहा है, तो वास्तु के थ्रू इसकी रेमेडी बहुत अच्छी है। फॉर एग्जाम्पल आपके कुंडली में पितृदोष है, कभी भी सूर्य या चंद्रमा के साथ राहु केतु विराजमान हो गया या 4 8 12 का कॉम्बिनेशन हो गया, तो ऐसे में आपका पितृदोष तो हो ही गया। अब ऐसे में इस व्यक्ति का जो घर होता है उसमें या तो ईस्ट में दोष होगा या तो साउथ वेस्ट में दोष होगा। ईस्ट में क्या होगा, ईस्ट ब्लॉक होगा, इम्बैलेंस होगा, वहां या तो वॉशरूम होगा या तो टॉयलेट होगा। साउथ वेस्ट की एंट्रेंस होगी, साउथ वेस्ट में यहाँ पे बिग विंडो होगा या साउथ पे विंडो होगा। तो ऐसे में हम घर के थ्रू कुंडली की भी रेमेडी देते हैं। तो कुंडली के थ्रू आप पूरा वास्तु भी चेक कर लेते हैं पर्सन का? हाँ जी। तो जब वास्तु की बात आ गई है तो हमारी ऑडियंस भी जानती है वास्तु के बारे में। सबको पता है कि 8 to 16 डायरेक्शन होती है मिनिमम, जो सब लोगों को पता है कि हाँ इस साइड सिर रख के नहीं सोचना, इस साइड मंदिर नहीं होना चाहिए, इस साइड टॉयलेट नहीं होना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें देख के लोग हिसाब लगा लेते कि हम भी वास्तु जान गए। बट एक्चुअल वास्तु की डेफिनेशन है क्या, कितना सटीक होता है और कितना जरूरी है पिन पॉइंट पे काम करना? मतलब मैंने सुना इसमें मोर देन 16 से डायरेक्शन से ज्यादा काम होता है। देखिए, अगर बात करें पहले तो एक कार्डिनल डायरेक्शन आ गया आपके नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट, फिर आती इसका फर्दर बाइफिकेशन करे तो आपका ये 8 डायरेक्शन आ गया। फिर इसका फर्दर बाइफिकेशन होता है वो 16 डायरेक्शन आ गया। अगर हम इससे और आगे जाते हैं तो 45 देवताज एनर्जीज आ जाते हैं। फिर इससे और आगे जाते हैं वो मून और सन की एनर्जीज आ जाती हैं। फिर इसके और आगे जाते हैं तो उसमें सारी डाइटीज आ जाती है। तो ये काफी वास्ट है। किस तरह से आप रेमेडी देते हो क्लाइंट को? जी, तो खुद मतलब 16 डायरेक्शन का कहीं भी पढ़ के खुद रेमेडीज करने की जरूरत नहीं है। ये पर्टिकुलर अगर मैं करूँ कि एक ब्रांच है 16 रेमेडी, एक वास्तु का अगर मैं एक पेड़ बनाओ तो एक की 16 रेमेडी जो वो एक वन ऑफ द ब्रांच है। ओके। हाँ जी, बेसिक स्टार्ट होता है। हाँ जी, इसका मतलब। हाँ जी। तो मैम जब वास्तु करवाने की बात आती है हमारे घर पे तो सबसे पहले हम एंट्रेंस देखते हैं अपनी, कि एंट्रेंस कौन सी डायरेक्शन है, अच्छी या नहीं है। जब हम वास्तु एक्सपर्ट से बात करते हैं तो एक और शब्द निकल के आता है आपके घर की फेसिंग। तो घर की फेसिंग और एंट्रेंस में क्या डिफरेंस रहता है? जैसे कि मैं यहाँ बैठी हूँ, ओके, ठीक है, मेरा फेसिंग किस तरफ जा रहा है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नॉर्थ है, मैं नॉर्थ की तरफ फेस कर रही हूँ। वैसे ही आपका घर मान लीजिए यहाँ रोड जा रहा है, वो घर किस तरफ फेस कर रहा है? नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है। एंट्री जो होती है
वो घर का आपने अपने घर का जो कंपाउंड वॉल का आपने ले लिया, स्क्वायर हो या रेक्टेंगल जो भी शेप है, उसका सेंटर निकाला। जी। फिर आपके घर की जो मेन एंट्री, जहां से आप घर में घुसते हो, जहां से घर में आपकी सारी वाइब्रेशन, सारी एनर्जीज आती है, ओके। वो आपका एंट्री गेट होता है, वो एंट्रेंस होता है। तो घर के सेंटर पे से आप अपना फोन लेंगे और उस डायरेक्शन की तरफ आप मूव करेंगे कंपास ओपन करके, Okay. तो वो डिग्री बताएगा। ये 32 डिग्री या 42 डिग्री, जैसे भी जो भी डिग्री है, या नॉर्थ है या वेस्ट है या ईस्ट है, ये आपकी एंट्री होगी। ओके, तो आज तक लोग मिथ्स लेके बैठे थे कि जो हमारा एंट्री गेट है वही फेसिंग होती है। इस जस्ट लाइक आप, जैसे मैं घर बना लो, मेरे को मैं जिस तरफ भी देखो, अगर मैं इधर देख रही हूँ तो ये फेसिंग ही होगी, इधर से रोड जा रही है, इधर से फेसिंग होगी। और फेसिंग में भी बहुत देखना होता है। जी। जैसे कि अगर घर आपका नॉर्थ फेसिंग है, बहुत अच्छी बात है, ईस्ट फेसिंग है, बहुत अच्छी बात है। जी। जब बात आती है साउथ और वेस्ट फेसिंग घर की, तो अगर अगर आपका साउथ फेसिंग घर है, तो ये चीज का बहुत ध्यान पहले तो अवॉइड करें। अगर जब तक आपका मंगल बहुत स्ट्रांग नहीं है आपके चार्ट में, तब तक तो अवॉइड करें। लेकिन अगर फिर भी आप चाहते हो कि साउथ फेसिंग घर ले, तो मेक श्योर का उनका उस घर का वेस्ट बंद और ईस्ट खुला हो। सिमिलरली अगर वेस्ट फेसिंग अगर आप घर खरीद रहे हो, तो साउथ बंद होना चाहिए और नॉर्थ खुला होना चाहिए। बंद लाइक उसमें बालकनी या नहीं, खिड़की बिल्कुल नहीं अलाउड है। वहां से उस पोर्शन जो घर का है, वहां से मिनिमम एनर्जीज घर में घुसनी चाहिए, मिनिमम रोशनी आनी चाहिए बाहर की। ओके, तो फुल वॉल होना चाहिए। जैसे कि सनरेज की बात करो, तो मॉर्निंग में जो सनरेज हमें मिलती है सुबह के 6-7 बजे, दैट इज वेरी सूदिंग। जी। ये जब आगे बढ़ते जाते 12-1-2 बजे जो साउथ से जब वो सनरेज आती है, वो तपन में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसी तरह घर में जहाँ साउथ से या वेस्ट से रोशनी आती है, ऐसे घर में तकलीफें ज्यादा पड़ती, इसलिए हम अवॉइड करते हैं। ओके। हाँ जी, इनफैक्ट आप देखेंगे जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है, जो टॉप फ्लोर आता है, उनके घर का वास्तु ज्यादा खराब होता है एज कम्पेयर टू जो नीचे लोअर लेवल पे जो लोग रह रहे होते हैं, क्योंकि वो दे आर डायरेक्टली प्रोन टू दैट सन की रेज को, वो वास्तु की तपन से ज्यादा प्रोन होते हैं। चाहे सबकी फेसिंग सेम है, तब भी उनको टॉप फ्लोर मोस्ट जो टॉप मोस्ट फ्लोर होगा, वो ज्यादा वास्तु चैलेंज। तो आपके अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट फेसिंग कौन सी रहती? नॉर्थ। नॉर्थ। हाँ जी, नॉर्थ फेसिंग घर, ईस्ट फेसिंग घर बहुत अच्छा माना जाता है। तो क्या बेनिफिट्स रहते हैं अगर नॉर्थ ईस्ट फेसिंग घर हो? ऐसे घरों में अपॉर्चुनिटीज बहुत आती है, इनके सोशल कनेक्शन बहुत अच्छा आते हैं। जो पॉलिटिशियन है, जिनकी नेटवर्किंग का काम है, वो ईस्ट फेसिंग घर ले। ओके। जिनको जो बिजनेसमैन है, जिनके घर में बच्चे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं करते, वो नॉर्थ फेसिंग घर ले। तो जब फेसिंग की बात है कि तो एंट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है वास्तव में। मेरे अकॉर्डिंग तो सबसे इम्पोर्टेंट एंट्री गेट ही होता है। तो एंट्री गेट कौन सी सबसे अच्छी रहती है? घर का फेसिंग ऐसा जरूरी नहीं है घर की फेसिंग भी सेम होगी और घर का एंट्रेंस भी सेम होगा। जी। घर की फेसिंग अलग हो सकती है, मोस्ट ऑफ द केसेस में अलग होती है, एंड हम एडवाइस भी करते हैं घर का फेसिंग और घर की एंट्रेंस दो अलग डायरेक्शन में। ओके। जैसे कि आपका घर फेस नॉर्थ को कर रहा है, आप घर को घुसे और फिर राइट होकर के आप राइट से एंट्री करें, वो एंट्री का क्या हो गया, वो आपकी एंट्री, सपोज आपका घर फेसिंग नॉर्थ हुआ, तो एंट्री समवेयर अराउंड आपका वेस्ट की तरफ हो जाएगी। Okay. तो ये दो डिफरेंट कंसेप्ट है, घर का फेसिंग और घर की एंट्रेंस। एंट्री। घर का फेसिंग आपका जो कंपाउंड वॉल जो खड़ा है, वो रोड की तरफ से किस तरफ को फेस कर रहा है, और जब घर में आप घुसते हो, वो आप जो स्क्वायर या रेक्टेंगल आपका घर का जो कंपाउंड वॉल का है, उसका सेंटर लेकर के जो डायरेक्शन निकालते हो, दैट इज योर एंट्री। ओके। और आप अगर बेस्ट एंट्री की बात करें, तो नॉर्थ में, अगर इससे पहले मैं बताऊं कि एंट्री कौन सी अच्छी है, आप पहले गूगल से आप ना वास्तु चक्र डाउनलोड कर लीजिए। वो एक चक्र होगा, उसमें सारे 32 डायरेक्शंस का आपका पूरा बाइफर्केशन दिया होगा, N1 N2 N3 N4 का पूरा दिया होगा। ओके। अब उसको आप ओपन कर लीजिए, आपका घर जो भी स्क्वायर रेक्टेंगल जो भी शेप है, उसका एक सेंटर निकालिए, सेंटर के ऊपर उस कंपास को रखिए, उस सर्कल को रखिए। उसको रखने के बाद आप देखिए N का नॉर्थ की तरफ और साउथ की तरफ फिक्स कर लिया आपने, फिर आप देखिए N3 N4 का है। ओके। कुछ लोग कहते हैं कि N8 भी बहुत अच्छा है, बट N8 में जो पैसे आते हैं ना, वो मैक्सिमम आपके लोन के पैसे होते हैं। ये इस चीज का आपको ध्यान रखना होता है, कहीं आपके कर्जे ना बढ़ रहे हो। ओके। फिर ईस्ट में आते हैं, तो बेस्ट एंट्रेंस अगर मैं एंट्री की बात करूं, तो आपका E3 E4 है, साउथ की तरफ S3 S4 है, वेस्ट की तरफ W3 W4 है। ओके। तो ये पॉजिटिव एंट्रेंस अपने घर के लिए आप ले सकते हो। जैसे इतनी सारी डायरेक्शंस हो गई एंट्री गेट में, इट्स लाइक 32 हो गई अराउंड। हाँ जी। और जब मैं चक्र खुद लेके चेक कर रहा हूँ और मैंने देख लिया मेरी एंट्री थी S2 की, और मेरे को और हमने गलती से उसको S4 मान लिया, और हम उसकी रेमेडीज कर रहे हैं, उसको इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्या कितना खतरनाक इफेक्ट आएगा हमारे ऊपर उस चीज का? जैसे कि मान लीजिए आपने बनाया और
आपको लग रहा है कि जो S3 का जो आपकी एंट्री हो रही है वो थोड़ा थोड़ा S2 भी उसमें आ रहा है या आपको डाउट हो रहा है, तो कुछ नहीं करना है आपको। जो S2 की रेमेडी है वो आप S3 में भी कर दीजिए। ओके। इसलिए कहा जाता है कि ऑनलाइन तो मेडिसिन बहुत मिलती है हर एक चीज के ट्रीटमेंट के लिए, जी। पर इट्स बेटर इफ यू विजिट अ डॉक्टर, जी। ही विल बी एबल टू क्योर यू टू दी कोर। तो बेसिकली कितने डिग्री के डिफरेंस तक हम चला सकते हैं वास्तु में? 5 डिग्री। 5 डिग्री तक कि मतलब अगर मैं पूरे 10 मतलब मोर देन 20 डिग्री का देख रहा हूँ तो बिल्कुल ही गलत देख रहा हूँ अपने घर की वास्तु, अगर खुद देख रहा हूँ विदाउट जी। एनी एक्सपर्टीज। ओके। तो जैसे अब वास्तु की बात आती है तो और भी क्या इसमें लोग देखते हैं? मतलब जैसे अभी हमारी बात स्टार्टिंग में आप बता रहे थे कि आप जन्म कुंडली से भी चीजों को देखते हैं, तो कितना इम्पोर्टेंट होता है कि उसकी दशा या उसके प्लैनेट्स को भी देखना जब हम वास्तु के लिए किसी का भी पेशेंट को देखते हैं? तो देखिए आप देखिए एक इंसान एक घर में 5 इंसान रह रहे, 5 लोग रह रहे, जी 5 लोग तो ऐसा नहीं है ना कि एक ही चीज से पीड़ित हो रहे हैं। जी 5 लोग कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी कोई प्रॉब्लम हो, किसी कोई चैलेंजेस होंगे। जी ये इसलिए होते हैं क्योंकि जो आपके घर का डायरेक्शन है ना, वो सपोज अगर मैं बात करूं किसी एक डायरेक्शन की, सपोज मैं बात करूं ईस्ट डायरेक्शन की, वो तभी एक्टिव होगा जब आपकी सूर्य की महादशा, अंतरदशा, प्रति अंतरदशा या फिर ट्रांजिशन में सूर्य एक्टिव होगा। ओके। ऐसे में कोई चीज अगर आपको, मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ, अगर आप कोई प्रॉब्लम नहीं फेस कर रहे हो तो आप अपने घर ठीक है, यू आर हैप्पी टू गो। जरूरी नहीं कि आप ये बातें सुन के ये करवा लो वो करवा लो। जिस तरह से अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो आपको जरूरी नहीं कि आप वेदर चेंजेस में आप बीमार पड़ो। वैसे अगर आपकी कुंडली की प्लैनेट अगर स्ट्रांग है, पहले तो आपको घर वैसे बहुत ही अच्छा मिलेगा। जी अगर ईस्ट में मान लीजिए कोई आपकी प्रॉब्लम है या कोई वेस्ट में प्रॉब्लम है आपके, तो आपका शनि की प्लेसमेंट अगर सही है तो वेस्ट में कोई डिफेक्ट होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वो ओवरटेक कर लेंगे, उससे फिर आपको आपकी लाइफ पे कोई इफेक्ट ऐसा आएगा नहीं। प्रॉब्लम तब आती है जब कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन का प्लैनेट आपके चार्ट में वीक हो और उसकी महादशा, अंतरदशा, प्रति अंतरदशा में वो एक्टिव हो जाए। ओके। तो ऐसा पॉसिबल है कि मतलब एक गलत डायरेक्शन वाले घर में मैं रह रहा हूँ 5 साल से और मेरी कुंडली मस्त चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, और तभी 5 साल बाद एक प्लेनेट की ऐसी महादशा आती है जो नेगेटिव है और वो डायरेक्शन भी उसी प्लेनेट से रिलेटेड है, तो मुझे एकदम से 5 साल बाद वो घर भी प्रॉब्लम देना लग जाएगा? हाँ, फिर वो झटका लगेगा। ओके। और ये जो चीज लिखा है आपको एस्ट्रोलॉजिकली, आपकी कुंडली में जो चीज लिखे है वो चीज तो होना ही होना है। आपकी उसी तरह से आपका माइंड जो काम करे, उसी तरह से आपकी डिसीजन मेकिंग हो जाएंगी जैसे आपके प्लैनेट्स कह रहे हैं आपकी कुंडली में। तो मैम जैसे वास्तु की जब भी बात आती है तो एक्सपर्ट्स कहते हैं 5 एलिमेंट्स होते हैं, तो क्या सिर्फ वास्तु 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करना ही है? वास्तु बेसिकली जहां आपका वास है, अगर आप बात कर रहे हैं 5 एलिमेंट्स की, तो ये बेसिकली वास्तु एक वाइब्रेशन है। आपके आसपास की जो वाइब्रेशंस आपको इफेक्ट कर रही है, ये आपके पंचभूता जो 5 एलिमेंट्स कह रहे हैं उसके थ्रू आपको इफेक्ट करती है, 16 डायरेक्शंस के थ्रू आपको इफेक्ट करती है, आपको 45 देवतास के थ्रू इफेक्ट करती है, आपको डाइटीज के थ्रू इफेक्ट करती है, आपको प्लैनेट्स के थ्रू इफेक्ट करती है। तो देयर मल्टीपल वेज। एक कुछ घर का ऐसा ऑरा होता है, कुछ आपको मोटिवेट करता है कि आप आगे बढ़ो, कुछ करो अपने लाइफ में। कुछ घर के और ऐसे होते हैं कि बहुत डिप्रेसिव होते हैं। यही वास्तु रंग से राजा और राजा से रंग बना देता है। दोबारा मैं ये कहना चाहती हूँ। तो मैम जब भी हम सोशल मीडिया पे जाते हैं, आप भी देखते होगे, जब नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट की बात आती है या कोई रेड कलर की बात आती है तो सब डराते हैं कि कैंसर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। बहुत नेगेटिविटी है इस डायरेक्शन के टॉयलेट या इस डायरेक्शन में इस कलर को लेके। तो रियलिटी क्या है इस नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट को लेके? देखिए, पहले मैं ऐसा मानती हूँ कि बीइंग अ कंसल्टेंट हमें अपने शब्द मुख से कोई भी नेगेटिव वर्ड्स नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि अगर आप कुछ नेगेटिव बोलते हो ना तो वो आपने एक यूनिवर्स को मैसेज भेज देते हो और अपने क्लाइंट के भी सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया कि ये तो होना ही है। तो ऐसे में जब भी व्हेनेवर ऐसे सच केसेस मेरे पास आते जहां पे मुझे लगता है कि ये चीज गलत होने वाला, तो आई जस्ट डोंट टॉक अबाउट इट। मैं रेमेडीज दे देती हूँ, बिकॉज आई हैव सीन पीपल जो कंसीव नहीं, उनके कुंडली में लिखा ही नहीं कि वो कंसीव कर पाएंगे, कभी आई हैव सीन देम उन्होंने कंसीव किया है विद रेमेडीज। तो नेगेटिव चीज नहीं बोलना है, आप रेमेडी दे दो। और बहुत ज्यादा आपको लगता है कि हाँ इनको इस घर में प्रॉब्लम या चैलेंजेस आ जाएंगे तो कहीं के आप शिफ्ट हो जाइए। अब चलिए डेप्थ में आपको ले चल के समझाती हूँ कि ये है क्या बेसिकली। नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है उसका लॉर्ड कौन है? जुपिटर। बृहस्पति भगवान जी उनके उस डायरेक्शन के गुरु है। उनका कार्य क्या है? उनका काम है चीजों को बढ़ाना, चाहे वो आपका वेल्थ हो, चाहे वो आपकी बीमारी हो, चाहे कुछ भी हो।
चाहे वो ओबीज भी जो होते हैं वो गुरुजी की कृपा से ही होते हैं। अच्छा। तो अब आ गया यहाँ पे शिट पॉट, जो भी टॉयलेट आ गया, डब्ल्यूसी आ गया आपका। तो डब्ल्यूसी क्या है? ये है राहु। ओके। राहु क्या है? बीमारी। अब बना ये जो युक्ति बनी राहु और गुरु की, तो ये जो बीमारी जो आप कह रहे हैं यहाँ पे, पहले तो ये जल की दिशा है, जल दूषित हुआ, इंसान को टाइमली पता चलने ही नहीं देगा कि मुझे ये बीमारी है। ठीक है, मीनवाइल राहु एंड जुपिटर उस बीमारी को बढ़ा रहे हैं। ओके। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन बनता है आपका जब भी आपकी राहु की या फिर गुरु की महादशांतर दशा आएगा, ये एरिया एक्टिव हो जाएगा और इसी में बीमारी बढ़ना शुरू हो जाएगा। और ये पता कब चलेगा? लास्ट स्टेज पे पता चलेगा। और ये जरूरी नहीं कि कैंसर हो, ये कोई भी बीमारी हो जो कि वो बढ़ती जाएगी, चाहे वो ट्यूमर ही क्यों ना, वो बढ़ती जाएगी। ओके, तो मेजर इफेक्ट तब आएगा जब आपके कुंडली में भी वो उस प्लेनेट का इफेक्ट आ रहा होगा। हाँ जी। तो बेसिकली अगर उस डायरेक्शन में हमें है तो इतना इफेक्ट नहीं देगा, मतलब ये नहीं कि हर एक कोई कैंसर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कि अगर आपकी प्लेस, आपकी कुंडली में गुरु राहु अगर 4, 8, 12 में उनका कोई कनेक्शन नहीं है, हाँ। तो उतनी डरने की बात नहीं है। बट मैं ये कहना जरूर चाहूंगी, फिर भी यहाँ की रेमेडी तो जरूरी है, क्योंकि सबके लिए पॉसिबल नहीं है कि फ्लैट छोड़ के या घर छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो जाए। तो यहाँ ये रेमेडी जरूर करें। ओके। रेमेडी से ही आपको फर्क पड़ जाएगा। इसमें मैं आपको बेसिक एक रेमेडी बता देती हूँ। सबसे पहले अगर किसी भी पार्ट में अगर जैसे प्रॉब्लम आ रही है तो उसके प्रीवियस पार्ट को आप बूस्ट करिए। नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो आप नॉर्थ को बूस्ट करो। नॉर्थ को बूस्ट कैसे करिए? सबसे पहले आप अपने नॉर्थ में मैक्सिमम विंडोज रखिए, मतलब बहुत सारी रोशनी जो है नॉर्थ से आनी चाहिए घर के अंदर। ओके। नॉर्थ ईस्ट की वॉशरूम की बात करें तो वो साफ सुथरा होना चाहिए। जी। कब एटलीस्ट 1 किलो का आप कपूर जा करके उस वॉशरूम जहाँ शिटपॉट रखा है उसके ऊपर आप कहीं स्टोर कर लीजिए। ओके। और विंडो का प्रोविजन दीजिए वॉशरूम में। आप ऐसा विंडो लगा लीजिए जो अंदर से रोशनी ले, भले बाहर की तरफ ग्लास वाला फिनिशिंग आ जाए। वॉशरूम में बड़े वेंटिलेटर्स दीजिए ताकि खूब ढेर सारी रोशनी आए उस वॉशरूम में। और साथ साथ जो 4 वॉल्स है वॉशरूम के, वहां पे मिरर लगवाए चारों वॉल पे। तो इनमें से कोई भी एक रेमेडीज करके हम इम्प्रूवमेंट कर सकते और तो और आप शिटपॉट जो आपका डब्ल्यूसी है वह उसके किनारे जो है यू शेप में आप चांदी के वायर भी लगा सकते हैं। हैं। ओके। हाँ जी। तो इनमें से कोई भी एक रेमेडी हम करें तो उस नॉर्थ ईस्ट की नेगेटिविटी कम हो जाएगी। कोशिश करेंगे पूरा ही कर ले। अच्छा। ओके। और भी रेमेडीज होती है। ओके, वो अकॉर्डिंग टू पर्सन टू पर्सन वेरी करेंगे फिर। ओके, तो इन शॉर्ट हम कुंडली से पता लगा सकते हैं कि हमारे वास्तु में भी प्रॉब्लम है, और वास्तु से भी पता लगा सकते हैं हमारी कुंडली में क्या प्रॉब्लम है। तो जैसे बहुत सारे दोषों से लोग ग्रसित रहते हैं, तो फॉर एग्जांपल हम पितृ दोष की बात करते हैं, बहुत लोग बात करते हैं, बहुत लोगों को पितृ दोष की वजह से सक्सेस में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है। तो वास्तु से हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारे को एक्चुअल में पितृ दोष इफेक्ट कर रहा है लाइफ में? अगर घर के किसी भी मेंबर, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, जी, पितृदोष है तो उस घर में ईस्ट में प्रॉब्लम होगी और साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम होगी। ओके। ईस्ट में जो उनका एरिया होगा या तो बहुत हैवी होगा, या तो वहाँ कोई रोशनी वहां से नहीं आ रही, वो कम्प्लीटली ब्लॉक होगा वो एरिया। Okay. या फिर वो एरिया जो है अपने आपका जो मेन लेवल जो फ्लोर का रहता है उस लेवल से एक लेवल हाई रहेगा। ओके। वहां पे वॉशरूम हो सकता है, वहां पे आपका किचन हो सकता है। अगर बात करें साउथ वेस्ट की, तो साउथ वेस्ट की मेजरली मैंने देखी कि साउथ वेस्ट की एंट्रेंस तो होती ही होती है। जी। दूसरी बात करूं, साउथ वेस्ट में बहुत बड़ा विंडो होता है ओके। इनके, बहुत ज्यादा रोशनी आ रही होती है साउथ वेस्ट से इनके। या फिर साउथ वेस्ट में स्लोप होता है इनके घर में, तो ऐसे में पित्त दोष तो तय ही है। ओके, जैसे आपने ये पॉइंट्स तो समझा दिए, अब बंदा चेक तो कर लेगा। अब सबसे बात ऑडियंस की बात आती है, रेमेडीज क्या करें? देखिए, ईस्ट की अगर बात करें तो ईस्ट ओपन होना चाहिए आपको, बहुत वहां से रोशनी आनी ही आनी चाहिए घर के। ईस्ट ओपन हो गया आपका। ईस्ट का जो एरिया, जो डायरेक्शन में जितना एरिया आपका आ रहा है वो लाइट होना चाहिए। ओके। बहुत ज्यादा हैवी सामान वहां पे नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा हैवी फर्नीचर्स नहीं होने चाहिए वहां पे। जो कलर की अगर मैं बात करूं तो आप वहां पे ब्लू कलर का थीम रख सकते हैं, व्हाइट कलर का थीम रख सकते हैं, लाइट कलर में जो भी थीम वहां पे रख सकते हैं। अवॉइड करें ग्रे कलर, अवॉइड करें ब्लैक कलर, अवॉइड करें येलो कलर वहां पे अवॉइड करें। और तो और आप यहाँ पे अगर 2x2 का चांदी का श्री यंत्र काफ करवा के रख लेते हैं वॉल पे, तो वॉल पे अगर 2x2 का आप अगर श्री यंत्र बना करके लगा लेते हैं तो ऐसे माना जाता है कि ईस्ट की मेजर ओपनिंग हो जाती है वास्तु में। ओके।
और साउथ वेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो साउथ वेस्ट को सबसे पहले हमें साउथ वेस्ट को हैवी करना है। हैवी कैसे करेंगे? आप ले आइए 25 किलो अगर लेड आप येलो कलर में प्लेटिंग करवा करके साउथ वेस्ट में अगर आप रख देते तो आपको फर्क दिखने लगेगा। और अगर वहां पे अगर विंडो है, ग्लास लगा रखा है आपने, तो उसकी जो फ्रेमिंग है येलो कलर में आप कर दीजिए ताकि वहां से जो भी रोशनी अगर आए तो येलो कलर में आए। ओके, जो ग्लास रहेगा उसको येलो कलर का फिल्म उस पे लगा लीजिए। ओके, तो जो भी एनर्जीज येलो कलर की एनर्जीज हाँ, जो अंदर आए वो येलो कलर की एनर्जीज है, वो सेटल हो जाएगी। तो मेजर बहुत बड़े पूजा पाठ की जरूरत नहीं होगी, ये सिंपल रेमेडीज भी कर सिंपल रेमेडीज पे भी आप कर सकते हैं। जी। एंट्रेंस की अलग रेमेडीज होती है। एंट्रेंस में आपके डोर के नीचे कुछ चीजें हमें लगवाने होते हैं क्योंकि एंट्रेंस से ही मेजर एनर्जी का पास। विंडो को तो फिर भी हम ट्रीट कर सकते हैं, पर जो मेन डोर की एंट्रेंस है वहां पे अच्छी रेमेडी देना जरूरी। 8 डायरेक्शंस या ना 16 डायरेक्शन की बात आती है तो सब में कुछ ना कुछ अलग कलर सजेस्ट करते हैं वास्तु में। अगर एक सिंपल फ्लैट या घर की हम बात करें तो मेजर कलर हमें कौन सा यूज करना चाहिए सिंपल जब घर बनाते हैं? आप ऐसे में आप सबसे बढ़िया है आप व्हाइट कलर या क्रीम कलर का पूरे घर में कलर करवा सकते हैं। आप अच्छा भी दिखता है और आपको सूदिंग भी रहता है। ओके, तो कितने % वास्तु दोष खत्म हो जाता है इन कलर से? वास्तु दोष खत्म नहीं होता, कोई दोष उत्पन्न नहीं होना देता है। ओके, कि ऐसा कलर है कि कुछ बिगाड़ेगा नहीं। अच्छा, जो जैसे एनर्जी वैसी बैलेंस होके रखने देगा, कहीं कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। मैम आज के टाइम पे 99% 98% लोग ना रिलेशनशिप प्रॉब्लम में ही फंसे हैं। किसी की गर्लफ्रेंड की प्रॉब्लम, किसी के बॉयफ्रेंड की प्रॉब्लम, किसी की हस्बैंड वाइफ की प्रॉब्लम। तो जब वास्तु की बात आती है तो वास्तु में क्या रेमेडीज, जनरल रेमेडीज करनी चाहिए कि रिलेशनशिप मेंटेन रहे, अच्छा रहे? इसका मैं एस्ट्रोलॉजिकली और वास्तु दोनों को इंक्लूड करके आपको एक रेमेडी देती हूँ। ओके, दोनों का बताना, मतलब हस्बैंड वाइफ का अलग और जो अफेयर वाले हैं उनका अलग। अच्छा जी, हस्बैंड एंड वाइफ की अगर मैं बात करूँ तो आप एक हल्दी की गांठ ले लो, आप जी, चांदी के एक तार ले लो, स्पाइरल करके हल्दी की गांठ पे एक स्पाइरल सा बना दो, उसको जकड़ लो एक तरीके से करके अपने किसी व्हाइट कपड़े में रख करके आपके बेड साइड टेबल है उसमें आप रख लो। और रूम जो होना चाहिए कपल्स का वो होना चाहिए साउथ वेस्ट में होना चाहिए। ओके, मिरर अगर रूम में है तो वो कवर कर दें, जब रात को सोने जाए तो वो कवर कर दें। और डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में अगर मिरर है। ओके, और रूम का जो इंटीरियर होना चाहिए येलो कलर में हो तो बहुत ही अच्छी बात है। और जो जिस बेड पे आप सो रहे हैं वो मेटल का ना हो, वो ये नहीं कि स्टेनलेस स्टील का बेड है या कोई और फैंसी बेड है, सॉलिड बेड होना चाहिए। और प्रॉपर बेड बॉक्स, हेवी बेड होना चाहिए स्टेबिलिटी बनाने के लिए, हस्बैंड वाइफ का एक संतुलन बनाने के लिए ऐसे हेवी बेड की बहुत जरूरत होती है साउथ वेस्ट में। जी। बात करें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तो अगर आपको अपना अट्रैक्शन बढ़ाना है तो आप अपनी एक फोटो नॉर्थ वेस्ट में रख दीजिए। ओके, इससे आपकी अट्रैक्शन बढ़ी रहेगी। वही नॉर्थ वेस्ट घर के सेंटर से देखना। हाँ जी, घर के सेंटर से नॉर्थ वेस्ट देखिए, वहां पे एक अपनी फोटो रख दीजिए। अपनी फोटो रख दीजिए अपने गर्लफ्रेंड के साथ, अगर पॉसिबल है तो वहां पे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फोटोग्राफ रख दीजिए। ऐसे में दोनों को एक दूसरे की तरफ जो है अट्रैक्शन बना रहेगा। ओके, जनरली मैं बिजनेस ओनर्स को भी बोलती हूँ कि आपका जो प्रोडक्ट है, अगर आप चाहते हैं उस प्रोडक्ट का जो है नेम फेम और जो प्रोडक्ट की तरफ जो अट्रैक्शन कस्टमर्स में बना रहे तो वो प्रोडक्ट भी आप वहां पे रख दो। ओके, हाँ तो ऑफिस में भी रख सकते हैं, घर में भी रख सकते हैं वो लोग। जी। तो जब आपने बिजनेस ओनर की बात कर ही दी है तो बिजनेस ओनर की तरफ से भी एक क्वेश्चन कि कैश फ्लो को कैसे बढ़ाएं, मतलब अपना वर्क कैसे बढ़े या काम ज्यादा कैसे हो? ठीक, कैश फ्लो अगर आपको बढ़ाना है जी, तो आप जो आपका ऑफिस का गल्ला कह लो या जो कैश बॉक्स होता है या लॉकर जो होता है उसको आप वेस्ट साउथ वेस्ट में रखिए या फिर साउथ ईस्ट में रखिए। ओके, बट मेजरली लोग गलती क्या करते हैं कि वो वेस्ट साउथ वेस्ट रखते तो है पर उसका डोर या तो ईस्ट में हो जाएगा या साउथ ईस्ट में हो जाएगा। उसका डोर आपको यू हैव टू मेक श्योर जो उसका डोर है वो नॉर्थ की तरफ ओपन हो, तभी वो दरवाजा खुलेगा। वो नॉर्थ इजी प्लेस ऑफ अपॉर्चुनिटीज, वहीं से सारे पैसे आएंगे, वहीं से कैश फ्लोज आएंगे। कुबेर जी वहीं तो विराजमान है, तो उसका डोर जो है नॉर्थ की तरफ जरूर रखें। ओके मैम, ये तो होगी अपॉर्चुनिटी की बात बिजनेस पर्सन के लिए, मगर जब जॉब पर्सन की बात आती है तो उन्हें भी अपॉर्चुनिटी चाहिए अपनी लाइफ में, अच्छी जॉब चाहिए, तो वो क्या कर सकते हैं? जैसे जहाँ पे वो इंटरव्यू दे रहे, जहाँ वो काम करना चाहते हैं उस कंपनी का आप प्रिंट आउट ले लीजिए। प्रिंट आउट ले करके सपोज आपने कहीं इंटरव्यू दिया, चाहते कि आप वहाँ पे आपको कॉल आ जाए वहाँ पे, उसका प्रिंट आउट लेके आप अपने नॉर्थ वेस्ट में रख लो। ओके, हाँ जी। तो जैसे आपने ये अपॉर्चुनिटी बताई, उनको नई नई अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। और एक बात और आती है कि जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं, बहुत सारी पॉपुलेशन है इंडिया में, सबको अट्रैक्शन है फॉरेन की तरफ,
और फॉरेन की एनर्जीज को कैसे अट्रैक्ट करें, कौन सी डायरेक्शन को यूज कर सकते हैं हम उसमें? जिस कंट्री में आपको जाना है, आप नॉर्थ वेस्ट में उसका एक बड़ा सा फ्रेम लगा करके उसी रूम में आप रहना शुरू कर दो। ओके, तो मैम स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं, लाइक कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम हो गई, जो याद कर रहे हैं वो याद नहीं हो रहा है प्रॉपर, भूल जाते हैं, कंफ्यूजन, तो वो किस डायरेक्शन को यूज करके अपनी स्टेबिलिटी ला सकते हैं? देखिए, रिटेंशन से पहले उनको कंसंट्रेशन, उनका मन पहले पढ़ाई में लगे, हमें इस चीज पे ध्यान दें। जी। मन कैसे लगेगा? जब आप नॉर्थ ईस्ट में, अगर आपके नॉर्थ ईस्ट में मान लीजिए टीवी लगी हुई है, तो उसका पढ़ाई में मन बिल्कुल नहीं लगेगा। तो नॉर्थ ईस्ट में उसके बुक्स रखिए, या कुछ कॉपी किताब, बहुत हैवी नहीं, कुछ कॉपी किताब रख दीजिए वहां पे, ताकि उसका एटलीस्ट मन तो बने पढ़ाई करने के लिए। अब वो जो पढ़े उसे याद रहे, उसके लिए आप उसका जो स्टडी टेबल है वो वेस्ट साउथ वेस्ट में रखिए। Okay. और वेस्ट साउथ वेस्ट में ऐसे रखिए कि बैक साइड वॉल हो, आगे की साइड ओपन। तो वास्तु जैसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की सबको थोड़ी थोड़ी नॉलेज तो होनी चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि अपने आप का सुधार के लिए वास्तु बहुत जरूरी हुआ। तो अब जब इतनी सारी चीजें आपने बताई दी हैं हमारी ऑडियंस को, तो जैसे आप 16 डायरेक्शंस की बात कर रहे हैं, तो 16 डायरेक्शन के बारे में थोड़ा थोड़ा बताएं कि ऑडियंस अवेयर तो रहे कि वो क्या मेजर अपने लिए मेजर प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, या कुछ अपने लिए खुद भी कर सके। चलिए बात करते हैं नॉर्थ की। अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो नॉर्थ किसी भी चीज की एक शुरुआत है। ओके। चाहे वो बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को लेकर के हो, चाहे प्रोजेनी को लेकर के हो। अगर चाइल्ड बर्थ में भी इशू आ रही है तो उसके लिए वन ऑफ द फैक्टर जो है वो नॉर्थ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जी। फिर आता है आपका नॉर्थ ईस्ट। ये आप कितने सक्षम है किसी एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए, या फिर आप अगर फैमिली टर्म्स में लीजिए कि आपकी फैमिली में जो हेल्थ इश्यूज जो आ रहे होते हैं, वो सारा चीज नॉर्थ ईस्ट गवर्न करता है। सपोज आप अगर बीमार हैं तो अपनी दवाई यहाँ रखते हो, यहाँ से लेकर के आप दवाइयों का सेवन कर रहे हैं तो रिकवरी के चांसेस जल्दी होते हैं। Okay. बट इस बात का जरूर ध्यान रखें कि वंस यू आर रिकवर्ड तो ये दवाइयां यहाँ से हटा दें, क्योंकि फिर ये विशियस सर्कल बन जाएगा। फिर आप बीमार पड़ोगे, फिर आपको उन दवाइयों की जरूरत होगी, फिर आप रिकवर करोगे और फिर बीमार पड़ोगे। Okay. तो जब वास्तव में एक पर्टिकुलर रेमेडी जब हो जाती है तो उसको आप वहां से हटा दो। Okay. बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट की। यहाँ पे आप कुछ करें या ना करें, इसे साफ सुथरा बहुत रखें, इसमें रोशनी बहुत आनी चाहिए। क्लैरिटी के लिए, विजन के लिए यहाँ पे कपूर जरूर रखें। ये नॉर्थ ईस्ट ही आपका एक ऐसी डायरेक्शन है जो आपके डिजायर को फुलफिल करने के लिए आपको एक विजन देता है। आते हैं ईस्ट नॉर्थ ईस्ट ऐसी एक दिशा है जो ये बताती है कि आपके पास जो चीज ऑलरेडी है उससे आप कितना एंजॉय कर पाते हो, उस चीज में आप कितनी क्रिएटिविटी ला पाते हो। मैंने बहुत लोगों को देखा है, पैसे तो बहुत है, प्रॉपर्टी तो बहुत है, बट लाइफ अभी भी मिजरेबल है। अब आते हैं ईस्ट में। ईस्ट जो है अगर आपका अच्छा है तो आपके बिजनेस के लिए सब वैसे ही लोग मिले जो आपके बिजनेस को बढ़ाएंगे। Okay. नहीं तो ऐसे लोग मिलेंगे जो धोखा देके चले जाएंगे। आते हैं ईस्ट साउथ ईस्ट इज अ प्लेस ऑफ मंथन। यहाँ पे आप डिसीजन मेकिंग करते हैं कि मुझे ये सारे प्रॉस हैं, इनके ये सारे कॉन्स हैं, ये आप मुझे ये वाला रास्ता लेना चाहिए। अगर यहाँ पे आपका बेडरूम हो गया तो जैसे कि आपने देखा होगा 90s में कैसेट्स चलते थे, रील फंस जाती थी, ऐसे क्यों किया, वो फिर इंसान एक ही बात को दोहराता रहता है। Okay. फिर ऐसे में रिलेशनशिप इश्यूज शुरू हो जाते हैं। साउथ ईस्ट तो अग्नि कोड है, तो ये अग्नि को रिप्रेजेंट करता है। अग्नि दो फॉर्म की होती है, एक तो अग्नि जो आपने माचिस जला करके जो प्रज्वलित की है वो हो गई, और एक जो आपके अंदर की अग्नि है। तो इंसान का जो तेज है वो यहाँ से गवर्न होता है, तो ये एक इंसान के तेज को रिप्रेजेंट करता है। जी। ठीक है, अगर ये अग्नि बहुत ज्यादा है, कुछ लोग कहते हैं कि ये तो अग्नि कोण है तो यहाँ रेड कलर होना चाहिए। तो रेड कलर अगर आपने यहाँ करा दिया तो हेल्थ इश्यूज तो आएंगे, साथ में साथ थेफ्ट भी हो सकते हैं। मैंने यहाँ तक भी देखा कि ना एक्सीडेंट्स के भी चांसेस होते हैं, घर में एग्रेशन बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पे सटल ग्रीन कलर कराइए, ब्लू कलर अवॉइड करिए, और बहुत ज्यादा ग्लासी इंटीरियर भी मत दीजिए यहाँ पे। बात करते हैं साउथ ईस्ट की। ये बताता है कि आप अगर कोई भी अनफॉर्चून सर्कमस्टांसेस आपके लाइफ में आते हैं, आप कितने पावरफुल खड़े रहते हैं, यही आपकी बार आपको नेम एंड फेम की तरफ ले जाती है, जो कि साउथ देता है। Okay. जो आपका गुडविल है मार्केट में, जो आपकी रेपुटेशन है आपकी फैमिली में, वो साउथ देता है। अगर साउथ में प्रॉब्लम आती है तो लीगल चैलेंजेस इंसान की लाइफ में आना शुरू हो जाता है। बात करते हैं साउथ वेस्ट में कि यहाँ पे आपको जो चीज आपकी लाइफ में नहीं चाहिए
वो आप यहाँ पे ला करके रख दीजिए, Okay. वो आपकी लाइफ से चली जाएगी। बट ध्यान रखिए कोई जरूरत की चीज यहाँ ना रखे, वो भी चली जाएगी। ओके। नेक्स्ट आता है आपका साउथ वेस्ट। ये आपके स्किल को, आपकी स्टेबिलिटी को गवर्न करता है। ये राहु की जगह है, यही आपको ऊंचाइयों तक ले जाता है। यही अगर इस यहाँ पे प्रॉब्लम है तो यही आपकी लाइफ एक स्पेकुलेशन की तरह अप्स एंड डाउन्स आपके करियर में बने रहते हैं। बात करते हैं वेस्ट साउथ वेस्ट की। वेस्ट साउथ वेस्ट सेविंग्स की जगह। आपने जो भी कार्य किया है, जो भी आपकी फैमिली से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड जो भी काम है, उस चीज को लेके कितना आपने रिटेन किया, चाहे वो सेविंग्स हो चाहे वो मेमोरीज हो, वो वेस्ट साउथ वेस्ट आप पर कवर करता है। अब इंसान की इच्छा पूर्ति की तरफ आते हैं, वो वेस्ट है। जो आपकी इच्छाएं हैं, बिजनेस किस लिए करते हैं? प्रॉफिट के लिए, ठीक है। तो ये बिजनेसमैन के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है। बात करते हैं वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। पहले पुराने जमाने में को भवन होते थे रानियों के, यहाँ पे वो जाती थी, अपना जो भी इमोशंस रिलीज करती थी, दे यूज्ड टू कम बैक। यहाँ पे अगर आपने बेड रख दिया, यहाँ पे ज्यादा देर तक अगर आप रहने लगे तो आप डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। ओके। यहाँ बहुत अच्छी जगह है, वॉशरूम रख लो और यहाँ पर आप पाउडर रूम रख लो। बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट की। अगर आपको लाइफ में किसी चीज की सपोर्ट चाहिए तो टाइमली अगर आपके साथ लोग खड़े हो रहे हैं तब तो नॉर्थ वेस्ट ठीक है। अगर आपको समय पे लोग धोखा देके जा रहे हैं तो नॉर्थ वेस्ट में आपके चैलेंजेस हैं। बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट की। नॉर्थ वेस्ट इज अट्रैक्शन, इट्स बेसिकली अ प्लेस ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे अगर अपने कपल के अट्रैक्शन को बढ़ा के रखना चाहते हैं या फिर अपने प्रोडक्ट के अट्रैक्शन मार्केट में बढ़ा के रखना चाहिए तो ये प्लेस बहुत लाभदायक होती है। तो मैम ये मतलब हो तो ये 16 डायरेक्शंस की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन को यूज करके भी हम अपने मतलब इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, या कुछ गलत होने वाला है लाइफ में तो उससे भी बच सकते हैं। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम, आपने ऑडियंस के लिए इतनी सारी चीजें बताई, अलग अलग रेमेडीज बताई, कुछ जो वास्तु के जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर करे और बहुत अच्छे से चीजों को समझाया। जय श्री राम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।